क्यों ज़रूरी है आपके लिए? कितने एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा चोट किस जगह पे लगती है और इफेक्ट कौन सी जगह करती है ना, सर नाजुक चीज़ है। आपका सर जो है वो सबसे नाजुक जगह है। या तो मजदूरी हो जाती है सारी ज़िंदगी के लिए, या फिर आपकी कैजुअलिटी हो जाती है। माँ बाप के लिए सिर्फ रोना और धोना रह जाता है, पछतावा रह जाता है कि काश हम अपने बच्चे को जब ड्राइविंग के लिए गया या तो उसको आप हेलमेट दे देते या लाइसेंस उसको बनवा देते या थोड़ा सा शाउर दे देते। आप देख लें आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए भी आप खतरा है और अपने लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप एजुकेटेड भी हैं, कितना पढ़े हुए हैं? FSC की है जी। तो बेटा आपको हेलमेट तो ज़रूर पहनना चाहिए। मैंने इसको, छोटा भैया आया ना उधर से बैठ के, मैंने इसको ये गिला किया कि यार हेलमेट नहीं लाया, ये कह रहे हम बोल ये भी इसके बगैर ही है, हेलमेट के बगैर है। ये बाइकिया पे बैठ के आया, घर से आया, हम काम जा रहे थे। बाइकिया वाले ने हेलमेट पहना हुआ था, तो फिर आपने क्यों नहीं पहना? लेके नहीं आया, मैं इधर से गया हूँ, इधर से आ रहा हूँ, तो इसको मैंने कहा हेलमेट ला दूँ, लेके हमने जाना है आपको हेलमेट का। और 1000 रुपये का अच्छा हेलमेट आ जाता है। नहीं, हेलमेट हमारे पास है 1000-1200 रुपये का अच्छा हेलमेट आ जाता है, जो आपको आपकी लाइफ को सेव करता है। आपको कह रहे चलान जी, ID कार्ड पड़ा हुआ आपका? लाइसेंस बनवाया हुआ आपने? ये बना हुआ है, दिखाएं। वेरी गुड जी, शाबाश। ये तो आपने किया हुआ है, लेकिन इसमें आपने जब ये आप लाइसेंस ले रहे थे तो आपने टेस्ट दिया था? तो टेस्ट बेटा दिया था, तो उसमें उन्होंने सेफ्टी के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ें तो बताई होंगी ना? सर किताब पढ़ी थी मैंने, तो किताब में कितना ज़रूरी है? वो इधर से मैंने ली थी 50-60 रुपए की, वो मैंने पूरी पढ़ी थी, साइन पढ़े थे, सिग्नल का पढ़ा था, सारे ट्रैफिक के रूल कवानीन पढ़े थे, सारे पढ़े थे। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो हेलमेट है, क्योंकि मोटरसाइकिल के ऊपर जब आप सफ़र करते हैं तो आपके इर्द गिर्द कोई चीज़, सेफ्टी वाली कोई चीज़ नहीं है। मोटरसाइकिल अपनी बॉडी को लेके जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह मेरी गलती। जब स्ट्राइक करते हैं तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा मेजर इंजरीज होती हैं। बिल्कुल करें चला बढ़िया बाकायदा तौर पे है, इसका लाइसेंस भी बना हुआ है, फिर भी इसने जो है वायलेशन की है, तो क्या रियायत मिल सकती है या इसको चालान होगा? चलान देखें जी, इसमें जो हमारी जिसमें जान का नुकसान इन्वॉल्व हो ना, वो सबसे ज़रूरी है। उसके लिए जो सज़ाएँ तजवीज़ है, वायलेशन करने के बाद जो सज़ा तजवीज़ है वो हमें ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि ये रोज़मर्रा का काम है, ये रोज़ निकलते होंगे और रोज़ इसी तरह से जो है वो कच्चे पक्के बहाने जो हैं वो आप सुन ही रहे हैं। बहाने जो है वो सेंस वाले नहीं हैं। अपनी जान से अजीज़ कोई चीज़ नहीं होती। रोड के ऊपर जब भी आप निकलते हैं तो सबसे ख़तरनाक सवारी जो वो मोटरसाइकिल है। उसके लिए पूरे पंजाब में पहले दिन से हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने हर तरीके से पम्फलेट बांटे हैं। स्कूल और कॉलेजेस में जाके जो है वो हमने लेक्चर्स दिए हैं और लोगों की मिन्नतें भी की हैं कि हम आपकी जान बचाना चाहते हैं, आप खुद भी इस पर इंटरेस्ट लें। और पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जब आप बाइक लेते हैं तो बाइक के ऊपर आप हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी है। लेकिन वो बता रहे हैं कि मैं मजबूरी की वजह से घर से इमरजेंसी में निकला हूँ, तो उस हवाले से कोई मिल सकती है फेवर? देखें ना, अब ये जब निकले हैं तो बाइक लेके निकले हैं ना, तो बाइक और हेलमेट जो है ये दोनों लाज़िमुल मलज़ूम है। ये इनकी ड्यूटी है। जब भी कोई मोटरसाइकिल को ड्राइव करने के लिए निकलता है तो जब ये मोटरसाइकिल को लेके निकले कि चाबी के बगैर मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती है। इसी तरह से ये समझे कि मोटरसाइकिल जिस तरह जब इन्होंने चाबी के साथ इसको स्टार्ट करना है तो अपनी लाइफ को सेव करना है इन्होंने हेलमेट के साथ। हेलमेट के बगैर बिल्कुल भी ना निकले। मेरी रिक्वेस्ट है सब मोटरसाइकिल जितने भी लोग चलाते हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, और वालिदैन से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, जब भी अपने बच्चों को भेजें इंश्योर करें कि उन्होंने अपने साथ हेलमेट ले लिया कि नहीं लिया। आप क्या कहेंगे भाई? आप देखें अचानक निकले हैं घर से, आपको नहीं पता था आपके साथ ये हो जाएगा, आप क्या कहेंगे? गलती हमारी है, ये तो अपना काम कर रहे हैं, बात इतनी। चलान होगा तभी सबक सीखेंगे ना। देखिए आपने लाइसेंस भी बनवाया हुआ है, ठीक है, आपने किताब भी मुकम्मल पढ़ी हुई है, सारे रूल्स भी इनके जानते हैं, फिर भी आपने वायलेशन की है, क्यों आखिर? वायलेशन की, ये हमारा सामने घर है, ये पीछे इशारे के पास, सिर्फ वापस ही जा रहे हैं, उधर ही गाड़ी जा रहे हैं, तो ऊपर से आप वन वे की तरफ जो है मोड़ रहे हैं? नहीं जी नहीं, इधर आए हैं, इधर से बाइक दूसरी उतरे हैं, यहाँ से वापस ऐसे घूम के जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे। तो क्या शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? चलान तो देखें करना चाहिए, लेकिन फ़ाइन ज़्यादा 2000 रुपये। और फाइन इसलिए ये फ़ाइन 2000 इसलिए मुकर्रर किया है, लाहौर हाई कोर्ट ने इसको इसलिए मुकर्रर किया है कि हम इसको इतने बड़ी वायलेशन को हम सीरियस ही नहीं ले रहे हैं, जिसमें हमारी रोज़मर्रा में हमारे जवान बच्चों की जानें ज़ाया हो रही हैं और शहरी जो है वो बिल्कुल
इसको बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। हम क्या चाहते क्या हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपनी जब बाइक लेके बाहर निकलते हैं तो अपनी सेफ्टी का ख्याल करें। आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए हम मौजूद हैं। क्या काम करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी के काम में फिर भी 2000 रुपये आपको देने में बड़ी मुश्किल आ रही है। चले हम तो भी जमा करा देंगे, वो तो मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चलान कम होना चाहिए। चलान ये तो देखिए हाई कोर्ट के काम आता है ना, ये तो कुछ नहीं कर सकते। देखेंगे हमने तो जमा करा देंगे, लेकिन कोई गरीब बंदा आज जिससे गलती हो जाए वो क्या करेगा। तो मजीद जो आपके शहरी हैं जो वायलेशन करेंगे उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? हेलमेट साथ लेके चलें, सब सारे बड़े हैं छोटे हैं जो भी हैं, हेलमेट पहने और आईडी कार्ड लाइसेंस बात रखें। वो लाहौर में जो हुआ है 6 बंदे मार गए हैं, वो ज्यादती है ना, एक ही खानदान के 6 बंदे मार गए हैं। देखे ना, वो बच्चा था, उसको इतनी सेंस नहीं थी, उसने 6 बंदे मार दिए। अब उसके ऊपर वो सारी ज़िंदगी जो है वो किसी काम जोगा नहीं रहा। ना वो कहीं अप्लाई कर सकता है, ना वो अपनी स्टडी जारी रख सकता है, ना वो कहीं मुल्क से बाहर जा सकता है। वो हर चीज़ उसकी स्टॉप हो गई। तो इसलिए एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी बेहतियाती करने से पहले ज़रूरी है कि हम ये सोचें कि हमारी जान के लिए ही ये ज़रूरी है, हमारे हादसे से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम हेलमेट पहनें। सर एक और भाई को रोका गया है, बाकायदा देखा जा सकता है कि इन्होंने डबल वायलेशन की है। 3 बंदे भी बैठे हुए थे और मेरे ख्याल में इशारा भी तोड़ कर ये जा रहे थे। मजीद जानते हैं कि इनके हवाले से जो है क्या कार्रवाई की जाएगी। देखा जा सकता है कि एक शहरी ने हेलमेट तो लिया हुआ है लेकिन सर पे नहीं पहना हुआ। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि हेलमेट ना पहनने की वजह आखिर क्या है। किया हुआ है ना सर, ये एक टोकन उधर लिए, मैं माजरत करता हूँ मोटरवे से लिए, मगर मजदूर बंदे होते हैं सर। तो आपने हेलमेट अपने हाथ में रख के ना पहनने की वजह क्या है? सर नाम क्या है? हाशिम खान साहब, मेरी यह सुने, आपने ये हेलमेट कितने का खरीदा है? सर 2500 रुपये का। इसको किस मकसद के लिए खरीदा है? सर के लिए। सर के लिए? तो फिर आपने बाजू में इसको क्यों पहना हो? नहीं सर, अभी उतारे सर, जिसने रोका है तो उतारे। नहीं, आपने पहले उतारा हुआ था। आप झूठ ना बोले, आपने ये पहले ही उतारा हुआ था, बाजू में आपने लिया हुआ था, आपके हाथ में था। सर आपके हाथ में था? मेरे भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। बाजू में हेलमेट का क्या मकसद है? ये तो आपके सर को सेव करने के लिए हम आपकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं। पूरे पंजाब में हमने ये मुहिम चलाई हुई कि हाथ जोड़ के आपको कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आप गिरेंगे तो अपनी जान से जाएंगे या किसी हादसे का शिकार होंगे, सारी ज़िंदगी के लिए माजूरी हो जाएगी। माजरत मान रहे हैं सर अपनी, तो फिर भी इनको कोई जुर्माना होगा या इनको कोई फेवर दी जाएगी? आपको कितने साल हो गए ये बाइक चलाते हुए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? तो 3 साल हो गए, 3 साल में ये लोग अगर नहीं समझे तो फिर जुर्माना तो होगा नहीं। और मैं बस आज थोड़ा सा काम था, इसी वजह से जल्दी में, वरना लाइसेंस मेरे पास। हाँ साहब, मुझे ये बताएं, आपका मोहतरम क्या नाम है? मोहम्मद हाशिम सर। हाशिम साहब, आपने हेलमेट आपने हाथ में रखा हुआ है, सर गलती हो गई। आप इसको क्या समझते हैं? ये किस मकसद के लिए है? सर के लिए होते, सेफ्टी के लिए होते, मगर सर माजरत आज गलती हो गई। नहीं, आपने एक जुर्माना पीछे करवाया, कितने का करवाया है? 200 रुपये का सर। ये 2000 रुपये का जुर्माना अब आपको होने लगा है। आप 200 रुपये पे आपने इत्तफा नहीं किया, 200 रुपये के जुर्माने के बाद आपने हेलमेट नहीं पहना, ये आपको तो हमारा का जो जुर्माना होगा ये इंशाल्लाह आपको याद 2000 रुपये अगर इस बटवे से निकल आए सर, आप लोग ले लो। आपकी बाइक जो है वो बंद कर देंगे, इसको 2000 रुपये जुर्माना करें। ये एक अच्छे खासे मिच्योर आदमी हैं, लेकिन हेलमेट इन्होंने अपने गोद में रखा हुआ है जिसका इनको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होगा तो वही कैजुअलिटी होगी या हादसे में इनका कोई ना कोई मजबूरी होगी या इनके सर के ऊपर चोट लगेगी, जिसकी वजह से जान भी जा सकती है और ये माजूर भी हो सकते हैं। लेकिन इतनी सी बात को ये समझ नहीं रहे हैं कि हेलमेट खरीदने के बाद भी इन्होंने आगे गोद में रखा हुआ। क्या वजह आखिर हेलमेट यहाँ पे रखने की क्या वजह, आपने पहना क्यों नहीं है? बस गलती, वो मिस्टेक जैसे कहते हैं कि मतलब कि सर। नहीं ये देखिए, ये तो गलती नहीं है, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे नौजवान लग रहे हैं, आखिर इसको गलती तो नहीं कर। आप तो खुदकुशी कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि जब रोड के ऊपर आप गिरेंगे तो आपके सर का क्या हाल होगा? बिल्कुल नुकसान। आप इसका आपको सेंस है, जी जी। आपको समझ है? जब आपने लाइसेंस बनाया था तो उस वक्त आपने इशारे जो बताए थे, जो ट्रैफिक कोड्स की किताब पढ़ी थी, जो रूल्स की किताब पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि आपने हेलमेट जरूर लेना है। लाइसेंस जब बाइक आप घर से लेके निकले, बना हुआ लाइसेंस? लाइसेंस बना हुआ आपका किधर है? वो तो अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। आप पढ़ रहे हैं? जी जी। तो फिर क्या ख्याल है आपका कि आपको हेलमेट किस वजह से पहनना चाहिए या हम आपको क्यों मजबूर कर रहे हैं?
आप हमारे ही फायदे के लिए सर कि मतलब कि हम आपको खुदकशी से बचा रहे खुदकशी के लिए हैं। मतलब- ज़िंदगी भर की मजदूरी के लिए जो है ना वो आपको उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़िंदगी भर की मजदूरी ना मिले या आपके माँ बाप उस दुख में उस कैफियत में ना चले जाएं जो आपकी जुदाई का हो। और आप अगर मजदूर एक शख्स मजदूर और एक शख्स जो है वो तंदुरुस्त हो, उसमें आप क्या समझते हैं कितना फ़र्क है? सर दिन रात का फर्क है ये तो मतलब कि हम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं ना, जी बिल्कुल सारी रहती है, इसलिए आप हेलमेट पहने। थैंक यू सर। और इंशाल्लाह आइंदा गलती नहीं होगी, कोशिश तो हम यही करेंगे माना होगा, उसके बाद आप खुद ही नहीं गलती करेंगे। सर। हम तो अभी स्टूडेंट हैं अभी इनके पास पैसे नहीं है तो बाइक बंद कर दी है, तो जब ये पैसे देंगे पे करेंगे तो तब इनका बाइक छोड़ा जाएगा। जी जब इन्हें मैसेज गया, जब ये फाइन जमा कराएंगे उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैसेज, तो हम इन्हें इनका बाइक रिलीज करते हैं।